हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर फॉर लूप क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके पाइथन सर्च कर लेते हैं और यहाँ से आइडियली वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। फिर फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे बता देते हैं किस नाम से। तो मैंने रख दिया रवि 3। और आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप को जानते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे शुरू करते हैं पहले कि फॉर लूप को लिखते कैसे। फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में 5 प्रिंट रवि। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा, 5 बार रवि देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, और अगर किसी ने इस रवि को हटा के यहाँ पे आई रख देगा तब क्या देखने को मिलेगा? तब उसे देखने को मिलता है 0 1 2 3 4। ऐसा क्यों होता है ये अभी समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, और देखिए दरअसल में होता ये है कि जब ये लूप चलता है, लूप का काम ये है कि एक ही काम को रिपीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट मतलब होगा यही काम रिपीट हो रहा है। तो कैसे ये लूप वर्क करता है, यहाँ पे हमने दिया है 5, यानी कि लूप का मतलब डिसाइड हो कि कितनी बार चलने वाला है, 5 बार चलेगा। सबसे पहले आई लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, आई एक क्या है, वेरिएबल है। आई एक VAR वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वेरिएबल इस लूप के अंदर है, ठीक है, ये वेरिएबल इस लूप के अंदर बुलाया गया। सबसे पहले जब लूप चलेगा ना तो इसका जो मान होगा 0 बार चलता है। पहली बार लूप कितने कितने नंबर पे चलेगा, 0। तो 0 का जो 0 है वो दे देता है आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू हो जाता है 0। और फिर जब आई इक्वल टू 0 होता है ना तो ये लूप फिर वापस से जाता है। ठीक है, अब कहता है कि आई के वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है 1। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तो जब 1 हो जाता है तो फिर लूप के अंदर जब आता है तो फिर वही मतलब आई जो होता है जब प्रिंट होता है तो पहली बार में 0 प्रिंट हुआ था और दूसरी बार में आपका 1 प्रिंट हुआ था। फिर लूप जाएगा ऊपर 2 होगा, फिर आएगा तो 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और जब ये लूप 5 बार ख़त्म हो जाएगा, अगर मान लो कि पहली बार में 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, क्योंकि रेंज में हमने कितना लिखा है, 5। तो इसकी जो चलने की क्षमता है वो 5 तक ही चलेगा, 5 नंबर तक चलेगा। 1 2 3 4 5, मैंने 0 से लेके 4 तक के नंबर्स 5 हो गए। तो ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं एक दूसरी चीज़ें हैं उसको भी समझा देता हूँ और क्या क्या होता है। अगर क्या होगा कि किसी ने कहा है कि ये प्रिंट करना है 15 बार, रवि लिखा हुआ सब कितनी बार प्रिंट करना है, 15 बार। तो आप सोचो कि कैसे करा जाए। तो मैं लिख देता हूँ सिंपल, फॉर आई इन रेंज 5 टाइम, सॉरी 15 टाइम, और प्रिंट करा दूंगा किसको, रवि को। और इसको मैं हटा देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट मुझे देखने को क्या मिला, देखिए 15 बार अभी प्रिंट हो गया। अगर इसी तरीके से मैं 1000 लिखता तो यहाँ पे 1000 बार प्रिंट होता, 2000, 3000। अब जितना रेंज में लिखोगे ना उतना चलता जाता है, ये लूप ख़त्म ही नहीं होता। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार, कभी कभी लूप इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब आपका प्रोग्राम हैंग करना हो, मतलब कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इस तरीके से लूप चलता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर आई इन। इस लूप को चलाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ लूप हैं जैसे एक वाइल लूप आता है, उसको चलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आप इजी वे में समझ गए होंगे। बट अब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम में देता जाऊँगा और साथ में उसका सलूशन दूंगा। अब प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाना है कि रवि नहीं मुझे प्रिंट करना है, मैं जो नाम दूंगा ना वो मुझे प्रिंट करना है। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने जब ये प्रोग्राम ऐसे रन हो, ठीक है,
जब ये प्रोग्राम रन हो तो मुझसे पूछे कि कौन सा नाम प्रिंट करना है, व्हाट्स नेम डू यू वांट टू प्रिंट। तो जब मैं उसमें आकाश लिख दूँ तो 15 बार आकाश प्रिंट हो जाए, सोनू लिख दूँ तो 15 बार सोनू प्रिंट हो जाए। तो ऐसा प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो मैं फार लूप से पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम का, ठीक है, और उसमें रख देता हूँ बाबू सोनू नाम। मैंने उसमें क्या रख दिया? सोनू। और जो मैं प्रिंट करा रहा था ना, यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम। अब ये क्या करेगा कि लूप जो है ना बाहर वाले वेरिएबल को यानी नेम को अपने यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, ठीक है, बार बार उसकी वैल्यू को उठाएगा, सोनू यहाँ पे लिख दिया करेगा। अब देखिएगा आपको 15 बार सोनू देखने को मिलेगा, देखिए मिला ना। तो और क्या किया जा सकता है? तो जहाँ पे मैं सोनू लिख सकता हूँ वहाँ पे तो मैं इनपुट फंक्शन भी लगा सकता हूँ, ठीक है, और उसमें लिख सकता हूँ इंटर व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट, ठीक है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्रिंट क्या करना चाहते हो, तो मैंने दे दिया कि प्रेम। ये देखिए प्रेम 15 बार प्रिंट हो गया। अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं जितनी बार लिखूं उतनी बार नेम प्रिंट होना चाहिए। मैं जितनी बार लिखूं उतनी बार क्या होना चाहिए? नेम प्रिंट होना चाहिए। मतलब कि जब ये प्रोग्राम रन हो और मैंने लिख दिया 13 तो 13 बार। अगर मैंने इसके बाद एक और इनपुट मुझसे पूछा जाए कि कितनी बार प्रिंट करना है, हाउ मेनी टाइम डू यू वांट टू प्रिंट, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो वो 3 बार प्रिंट हो जाए। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता है ये भी देखते हैं। तो इस नेम के बाद मैं एक टाइम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें 3 लिख देता हूँ, और जहाँ मैंने 15 लिखा था ना वहाँ पे मैं वेरिएबल को बुला लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा? तो ये जो नाम है ना ये 3 बार प्रिंट होना चाहिए, चालू कर देगा। देखते हैं, तो नाम मैं प्रिंट करता हूँ रवि, ये देखिए 3 बार प्रिंट हुआ। तो इसका कुछ उपाय कि जितनी बार मुझसे पूछा जाए, आपने तो प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम ये बताया था तो वो भी कर देते हैं। इनपुट में पूछा हाउ मेनी टाइम डू यू वांट टू प्रिंट, ठीक है। तो जब मैं इसको चलाऊँगा तो एक एरर देखने को मिलेगा, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों एरर आ रहा है। तो जब मैं इसको लिखता हूँ कि मुझे रवि प्रिंट करना है तो ये देखिए पहला लाइन इनपुट लेगा, नेम को देगा, इंटर किया मैंने। अब दूसरी लाइन पे फिर इनपुट लेगा मुझसे, कितनी बार? 3 बार। जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे एक एरर देखने को मिला। ये एरर पता है क्या है? जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है, स्ट्रिंग और इंटीजर वाला एरर है। यानी कि जो रेंज नाम का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लेता है कि यहाँ पे इसको बस चाहिए आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा जाएगा कि इस जो भी इनपुट ले रहा है ना उसको इंट नाम के फंक्शन में डाल दिया जाए। अब होगा क्या कि सबसे पहले आपसे इनपुट पूछा जाएगा, ठीक है, ये वाला, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद किसको दे दिया जाएगा? टाइम नाम के वेरिएबल को दिया जाएगा। अब वो टाइम हो चुका है इंटीजर, अब आएगा यहाँ पे, अगर मान लो 5 लिखा तो 5 आ जाएगा टाइम में, और लूप उतनी बार चलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ कि मुझे प्रिंट क्या करना है, तो कामेज प्रिंट करना है, कितनी बार? 3 बार, 3 आ गया। मैं बंद करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, मतलब रन करता हूँ। यहाँ पे जसवंत लिखा मैंने, और कितनी बार? 5 बार। ये देखिए प्रोग्राम ये हो चुका है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप क्या होता है। और हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है इसमें कि क्या होगा कि अगर मुझे किसी लिस्ट में से नाम को प्रिंट कराना हो तो वो भी देख लेते हैं, ताकि फार लूप अच्छे से समझ में आ जाए मुझे। रवि, सोनू और मोनू, ठीक है, इन तीनों नाम को प्रिंट कराना है। तो मेरे पास 2 उपाय आते हैं, मैं दोनों ही लिखता हूँ वो पहले, ठीक है, और आई इंडियंस 3 नाम है तो 3 लिख दूँगा और प्रिंट करा दूँगा स्टूडेंट के अंदर से आई को। ये वर्क कैसे करेगा? तो पहली बार में लूप चलेगा तो आई में कितना वैल्यू होगा? 0। आपको पता होगा कि अगर मैं ये लाइन लिखूँगा
कि प्रिंट करो स्टूडेंट के अंदर से 0 एलिमेंट, तो आप तुरंत बताइएगा कि सर ये तो रवि आएगा। अगर मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट के अंदर से क्या प्रिंट कर दो, स्टूडेंट के अंदर से 1 प्रिंट करो, तो आप बोलोगे सर ये तो सोनू आएगा। और जब मैं लिखूंगा 2 तो आप बोलोगे कि मोनू आएगा। तो इसी काम को मैं लूप के द्वारा कर दिया हूँ 2 लाइनों में। कैसे? तो मुझे पता है कि आई में वैल्यू हमेशा बदल बदल के आएगी, 0 1 2 आएगा। ठीक है, 3 बार चलाऊंगा तो 0 1 2 क्या होगा, आएगा आई में वैल्यू। और फिर जब इस लूप के अंदर आया ना, तो मैंने बोला कि स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को एक्सेस करो, यानी इसको एक्सेस करो, और जो आई नाम की वेरिएबल थी जिसको 0 1 2 हो रहा था, वही यहाँ से डिटेल क्या कर लो, उठा लिया करो। तो जब 0 करेगा तो वो प्रिंट करेगा, तो रवि को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए रवि सोनू मनु आ गया। एक तो इतना कठिन होता है, एक इससे भी इजी होता है। ये देखिए फॉर आई इन स्टूडेंट मैंने लिख दिया, ठीक है, और प्रिंट करा दिया सिंपली आई को। ये तो इससे भी आसान है। ये कैसे कर रहा है ये भी देखते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आया रवि सोनू और मोनू। ये वर्किंग कैसे कर रहा है, तो ये क्या है रहा ना कि यहाँ पे मैंने रेंज नहीं बताया। ये क्या करे कि स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट है पूरी, उसमें जितने भी आइटम रहेंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। ठीक है, अगर 15 है तो 15 बार चलेगा लूप, 1000 है तो 1000 बार लूप चलेगा। और जितने भी नाम होंगे ना, सब उठ के किसको आते रहेंगे, आई को देते रहेंगे। मैंने पहली बार जब लूप चलेगा तो आपको मिलेगा देखने को आई बराबर रवि देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बार लूप चलेगा तो क्या उसको मिलेगा कि आई बराबर रवि है। तो जब वो प्रिंट हो रहा है ना, तो इसीलिए आई मतलब प्रिंट बस हमने किसको रखा है, आई को रखा है। इसकी वजह से रवि, फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो सोनू प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार चलेगा तो मोनू प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें शायद आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला वाइल लूप उसको भी देखिएगा। तो चल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।